माँ को देखकर मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। शायद यह मेरी बढ़ती उम्र का असर था। माँ को देखकर मेरे मन में प्यार की एक प्यास जाग जाता था। मन तो बहुत करता था कि मैं माँ से प्यार भरी बातें करूं, लेकिन मैं चाहकर भी माँ से वह सारी बातें कह नहीं पाता। मेरे हाथ पांव अपने आप कांपने लगता था और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके माँ से कहा, माँ तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम एकदम जवान लड़की की तरह बहुत ही खूबसूरत दिखती हो। अगर मैं तुम्हारा बेटा नहीं होता तो मैं तुमसे ही शादी करता। क्या तुम मुझसे शादी करती माँ? फिर माँ ने मुझे मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, सच में मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती हूँ, पर मैं तुम्हारे पापा को तो खूबसूरत नहीं लगती। खैर छोड़ो, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। इतना कहकर माँ अपने काम पर लग गई और मैं मन मार कर तड़प उठा था। मैं माँ के दिल की सारी बातें आज ही जान लेना चाहता था। मेरे मन में कई विचार चल रहा था कि माँ को वह सब बातें करने के लिए कैसे मनाऊं। उस दिन के बाद माँ भी खोई खोई सी रहने लगी थी। शायद उसे मेरी बात उसके दिल पर लगी थी। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ तुम आजकल इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? मेरी माँ मेरी बात सुनकर बोली, क्या बताऊँ बेटा, उस दिन की तुम्हारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे खाना बनाना है। तुम्हारे पापा आते होंगे। फिर मैं वहाँ से अपने कमरे में चला आया और सोचने लगा कि अब वह दिन दूर नहीं है जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार है। अब मैं माँ से हंसी मजाक करने लगा और उसे बहाने से छूने लगा था। माँ की छुअन से मुझे बहुत अच्छा लगता था। शुरू में माँ से झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी, पर अब शायद उसे अच्छा लगने लगा था। अब मैं अपनी माँ को एक प्रेमिका की तरह समझने लगा था और मेरे मुंह से प्यार भरे शब्द निकल जाते थे, जिसे सुनकर माँ बहुत ही खुश होती थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।